वीतराग सर्वकरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी, जो इस सृष्टि को परमात्मा बनने का संदेश दे रही है। वीतराग निर्गंत दिगंबर मुद्राधारी विमहान तपस्वी जयवंत हो, जिस पंचम काल में भी अरिहंत प्रभु की पवित्र मुद्रा धारण करके महानतम तपों को धारण कर कल की निर्जरा कर रहे हैं, वे जयवंत हो। आज का यह पवित्र पावन दिन उत्तम तप को बदलाने वाला है। जीवन में तप शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगने लगता है कि कुछ तपाना है, लेकिन कुछ तपाना है ये तो सबको पता है, लेकिन किसके लिए तपाना है ये बुद्धि का विषय नहीं बन पाता। क्यों तपाना है ये बुद्धि का विषय नहीं बन पाता। तो आज हम बैठकर इस विषय पर विचार करेंगे कि आखिर किसी को क्यों तपाना है। 10 लक्षण एक पूरी की पूरी व्यवस्थित प्रणाली है आत्मा को परमात्मा बनाने की। इस प्रणाली, इस यात्रा का सूत्रपात उद्घाटन होता है वस्तु की स्वतंत्र का बोध करके धर्म से ये जानना कि मैं एक अलौकिक शक्ति संपन्न जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव अस्तिकाय, जीव पदार्थ, आत्म तत्व हूँ। जब ये बोध धर्म के माध्यम से हुआ तो मैं परमात्म शक्ति संपन्न हूँ, ये शब्द मात्र शब्द नहीं है, ये यथार्थ है। कैसी यथार्थता है? तो ऐसा लग रहा है जैसे एक नदी का ये तट है और दूसरा नदी का ये तट है और दोनों तटों का न मिलना संभव है न हमारा इस सेतु को पार करना संभव है। क्या करें? तो एक एक कदम उसकी ओर बढ़ना है। जिसे पंडित जी सामने शब्द दिया, 10 धर्म पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा, कि हे चेतन आत्मा, इन 10 धर्म रूपी सीढ़ियों को एक एक पेड़ी मतलब सीढ़ी को चढ़ चढ़ के यह आत्मा स्वयं सिद्ध महल में, मोक्ष महल में, शिव महल में, सिद्धालय में पहुंच जाता है। कैसे चलना है? तो सबसे पहले क्रोध कषाय को आत्म परिणामों से बाहर निकालो तो क्षमा अपने आप प्रस्फुरित होगी, प्रकट होगी। वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि कोई बाहर से क्षमा का इंजेक्शन लगाए। गुस्सा के इंजेक्शन तो लगते हैं, लेकिन क्षमा का कोई इंजेक्शन नहीं होता कि बाहर वाला आके आपके कान में कोई बात कह जाए और आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन बाहर वाला कोई आके आपको खूब समझाए तब भी क्षमा आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए पहला जो डिफॉल्ट है जिसे बाहर करना है उसका नाम है क्रोध। दूसरे नंबर पर मान, अभिमान को अलग करता है तो मार्दव नाम की सीढ़ी पर पैर रखता है। तीसरे नंबर पर मायाचारी, छल कपट इसे दूर करता है तो आर्जव नामक धर्म मार्ग की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता है। और जब लोभ नामक गिद्धता, असंतोष भाव उसे दूर करता है तब उत्तम शौच की सीढ़ी पर पैर रखता है। और जब 4 प्रकार की ये कषाय रूपी नागिन
इस जीवन से बाहर निकलती है तो उसके मुख से जो निकलता है वो सत्य हो जाता है। अब सत्य तक वह 5वीं सीढ़ी पर जाकर खड़ा हो गया है, आगे का मार्ग बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो था वो बाहर करना था, अब कुछ अंदर लाना है। अभी तक जो था, पहले 4 धर्म मन के धर्म हैं। ध्यान समझना, बिल्कुल नया विषय है एकदम। पहले 4 धर्म मन के विषय हैं जो हमारे मन को काबू में की हुई वासनाएं हैं, विकार हैं, क्रोध आदि हैं, उनको दूर करके मानसिक शुद्धि देते हैं, मेंटल पीस, इनर पीस। उसके बाद जो 5वें नंबर का धर्म है वो हमारी मुख को, वचनों को पवित्रता देता है। तो पहला मनोयोग पर कंट्रोल था, 5वें नंबर पर वचन पर आया, अब 6वें नंबर से शुरू करके यात्रा चलती है। तो 6वां, 7वां और 8वां दिन शरीर का है, 9वां दिन शरीर से भी ऊपर उठने का है और 10वां दिन आत्मा में डूब जाने का है। अब ध्यान से समझना प्रक्रिया कि 5वीं सीढ़ी पर जाकर विराजमान हो गया है और 5वीं सीढ़ी पर वचन मन एकदम शांत है, इनर पीस को फील कर रहा है। आपको आनंद आ रहा है इनर पीस का? प्रतिदिन प्रतिक्रमण इसीलिए कराया जा रहा है। प्रतिक्रमण कराया जाता है तो क्या क्या नया नया विषय मिल रहा है। दुनिया की किसी भी किताब में प्रतिक्रमण नहीं है। ये प्रतिक्रमण दुनिया की किताबों में से जो कुछ है उसे इकट्ठा करके आपके प्रत्येक धर्म की दिन क्या करना चाहिए था वो हमको बतलाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस प्रतिक्रमण को एक दिन पहले करना चाहिए, जिससे उसे दूसरे दिन प्रैक्टिकल में आए कि आज हमको क्या करना है। तो उससे क्या होगा? पहले इनर पीस गेन करेगा, मानसिक शांति, विचारों की पवित्रता, उसके बाद सत्य पर वचनों की पवित्रता। अब संयम की ओर बढ़ता है, काय की शुद्धि। काय मतलब शरीर। शरीर में जो अशुद्धियां लग गई हैं, शरीर के माध्यम से जो आत्मा में अशुद्धियां लग रही हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने का नाम संयम है। संयम शब्द का अर्थ है कंट्रोल, ब्रेक, स्टॉप, निरोध, रुक जाना, इसका नाम है संयम। किससे रुक जाना? अरे भैया, जैसे एक गाड़ी चली जा रही है लेकिन यदि ब्रेक ना हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा। ऐसे ही ये जीवन की गाड़ी, ये जीवन की रेल पटरी पर दौड़े जा रही है, लेकिन यदि संयम का, नियम का, यम का ब्रेक नहीं होगा तो ये नियम से गड्ढे में, गर्त में गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या करे? उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। किस पर कंट्रोल करना? तो 5 इंद्रियों पर। 5 इंद्रियों को अच्छी तरह संभालना है। और 6वां, इन 5 इंद्रियों के पिताजी, जिनका नाम है मन। तो 5 इंद्रिय और मन, इन 6 को वश में करना है और इन 6 को वश में करने के बाद 6 काय की जीवों की रक्षा का संकल्प लेना है कि मैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक अर्थात छोटे छोटे से जीवों, चींटी, मच्छर, भौरा, बरैया, ततैया, इल्ली, टिड्डा, टिड्डी, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी, इन सब के प्रति करुणा का भाव धारण करता हूं। जब इनके प्रति सदा एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है,
वहीं से संयम की शुरुआत होती है। जिनेंद्र भगवान के शासन में कुछ भी छुड़ाया नहीं जाता, लेकिन जिसके अंदर आत्मानुशासन आता है, जिसके अंदर आत्म नियंत्रण आता है, वो जीव अपने आप छोड़ता चला जाता है। उसे छुड़वाना नहीं पड़ता कि भैया आप रात्रि का भोजन छोड़ दो, नहीं। जिसको ये गौरव महसूस हो गया है कि भैया दुनिया में लोग अपने धर्म के नाम पर लाखों की जान लेने तैयार हो जाते हैं, तो वीतराग अरिहंत भगवान के चरणों का उपासक अपने धर्म के गौरव बढ़ाने के लिए क्या लाखों जीवों की जान लेना छोड़ नहीं सकता? विचार करो। उसे त्याग नहीं कराया जा रहा रात्रि के भोजन का, उसे मांस का त्याग नहीं कराया जा रहा, उसे ये कहा जा रहा है देखो तो लोगों में धर्म की क्या कट्टरता भरी हुई है कि लोग धर्म के नाम पर आतंकवादी बन जाते हैं। और तुम अरिहंत के उपासक, अरिहंत के चरणों के सेवक, क्या अरिहंत भगवान के शासन की रक्षा के लिए 3 संकल्पों से बंधकर जीवों की रक्षा नहीं कर सकते? और संयम अपने आप जीवन में प्रवेश करता चला जाता है। उसे मंदिर बुलाना नहीं पड़ता कि भैया तुम मंदिर आ जाओ, उसे एक संकल्प दिलाना पड़ता है। देखो दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं, तो सौम्य प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाति देवाय नमो जिनाय, एक बार उनके स्वरूप को देखकर तो आओ, आत्म शांति से भर जाओगे। उसे देव दर्शन नहीं सिखाना पड़ता है, उसे पानी छानकर पीना नहीं सिखाना पड़ता है। अभी तो उसे एक बार बताया जाता है भैया ये पानी, क्या डॉक्टर अगर आपको एक बार लिख दे कि पानी कैसे पीना, फिल्टर्ड, मिनरल्ड, बॉइल्ड वाटर, तो ये चिल्ड वाटर पीने वाले उस पानी को भट्टी पे चढ़ा के गर्म करके फिर पीते हैं। और 3 लोक का डॉक्टर, 3 लोक का महान वैज्ञानिक, त्रिलोकाधिपति भगवान महावीर स्वामी अपने बच्चों से कहते हैं बेटा पानी छान के पीना। तो बच्चे क्या कहते हैं? इट्स अ ओल्ड फैशन, पुराने लोग पीते होंगे। अच्छा, महावीर स्वामी के समय में आरओ तो था नहीं, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा नियम बनाया था। अब हमारे समय में तो बहुत सारे प्रकार के फिल्टर उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे यहाँ पानी छानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें भगवान महावीर के प्रति गौरव तो है ही नहीं। तो संयम शुरू होता है आत्मा के नियंत्रण और आत्म गौरव से। जब आत्मानुशासन प्रकट होता है, माताओं 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मानो आप घर में बैठे हैं और 2 देवरानी जेठानी आपस में बात कर रहे हैं और वहीं पे ससुर जी आ जाएं, तो अपन क्या करते हैं? अपनी बात बंद कर देते। ये क्या है? ये आत्मानुशासन है। ये ससुर जी ने डांटा नहीं है कि तुम चुप हो जाओ, ये उसे देख के ही शांत हो गए हैं, ये आत्मानुशासन है। ऐसी वीतराग अरिहंत भगवान को कहना नहीं पड़ता अपने बच्चों से कि बेटा रात का भोजन छोड़ दो। जिसे उन भगवान के प्रति गौरव होता है वो स्वतः रात का भोजन छोड़ देता है। जिसे भगवान के शासन के प्रति गौरव होता है वो स्वतः ही रात्रि का भोजन छोड़ देता है, वो स्वतः ही पानी छान कर पीने लगता है। अब संयम से और ऊपर बढ़ते हैं तो तप की ओर आते हैं। तप क्या कहता है? तो अभी किसे बस में कर दिया? अपनी काया को संयमित कर दिया। हे शरीर, यदि तुम संयमित नहीं हुए तो तुम्हारा विनाश तो निश्चित है, लेकिन उस विनाश के साथ मेरी भगवती आत्मा भी दुर्गतियों में चली जाएगी। इसलिए मेरी उस आत्मा की रक्षा करने के लिए ही मैंने संयम लगाया है, मैंने ब्रेक लगाया है कि ये आत्मा बाहर की ओर प्रवृत्ति नहीं करे, ये अंदर की ओर प्रवेश करे। इसका नाम संयम है। और जब संयम का बोध होता है, पता चल गया है कि इसके अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति को एक कदम और ऊपर पहुंचाना है, 6
सीढ़ियां तो हमने चढ़ ली हैं, 7वीं सीढ़ी पर पैर रखना है तो क्या करना है, इस शरीर को तपाना पड़ेगा। अच्छी तरह समझ, तप है, शरीर को तपाना पड़ेगा। अब मन में आ रहा है भैया मोक्ष तो आत्मा जाएगी, तो फिर शरीर को क्यों तपाना है? क्या प्रश्न आएगा मन में? आप लोगों के नहीं आता, बात अलग है, लेकिन स्वतः प्रश्न क्या है कि मोक्ष जाएगा कौन? आत्मा। सुख मिलेगा किसको? आत्मा। वो भी अभी नहीं मिलना, और कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि लिखित में तो हमें दे नहीं दिया कि भैया तुम यहाँ उपवास करो तो तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। तो इसलिए हमको तो पता ही नहीं, हम क्या करें, किसके लिए तप करें। अब देखो तप क्यों तपना है, और तप में तपेगा कौन, तप में तपेगा कौन? अब ध्यान से समझो माताओं, सत्य के दिन एक निर्णय किया था हमने। क्या निर्णय किया था? वापस चलो, हमने निर्णय किया था कि दूध में घी है। ठीक, इनसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता, आपने तो दूध देखा है और सीधा घी देखा है, बीच में क्या क्या हुआ है इनने देखा है। ठीक, अब बर्तन में दूध है, आपको उस दूध में से घृत की प्राप्ति करनी है। वैसे ही इस देह में वे भविष्य के भगवान विराजमान हैं, उन्हें भगवान के रूप में प्रकट करना है। तो जैसे दूध में से क्या घी निकालने का एक पूरा प्रोसेस है, और यदि एक प्रोसेस में भी चूक होती है तो सारा प्रोसेस बिगड़ जाता है। बस अब प्रोसेस प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज आप लोग भी कुछ सीख के जाना, नया विषय है, ठीक है, नई रेसिपी दिखाते। तो माताओं, जैसे उस दूध को घी बनाना है तो सबसे पहले स्टेप में घी बनता क्या? नहीं बनता। क्या करना पड़ता? उस घी में, उस दूध में कुछ ऐसा तिक्त पदार्थ डालना पड़ता है जिससे वह दूध अपने अवशिष्ट पदार्थ को छोड़ दे, जिसे आप कहते हो दही बनाना पड़ता है। वैसे ही निज आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए इस देह में, इस कान से जिनवाणी का तिक्त रस डालना पड़ता है, जिससे भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। जिस भेद विज्ञान के बल पर नीचे पानी अलग हो जाता है और ऊपर तक्का तक्का पदार्थ अलग हो जाता है। तो जिनवाणी कड़वी भी हो तो भी सुनना है, क्योंकि ये हमारे भेद विज्ञान का कारण बनेगी। और भेद विज्ञान क्या करेगा? 2 बूंद नींबू की पड़ी, 2 बूंद जामुन की पड़ी, और पानी अलग हो गया और सारभूत पदार्थ अलग हो गया। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। ऐसे ही निज आत्मा अलग है और कर्म शरीर अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही स्थान पर विराजे हैं, फिर भी ज्ञान उनको अलग अलग देख पाता है। इसका नाम भेद विज्ञान है। दूध में पानी था, सबको पता था क्योंकि अपन ने मिलाया था, लेकिन किसमें ताकत है कि दूध को अलग देखे और पानी को अलग देखे? एक ही गंजगी के अंदर, एक ही बर्तन के अंदर दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखते। वैसे ही इस देह में विराजमान भविष्य के भगवान और कर्म का पिंड अलग अलग होते हुए भी एक मेघ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे दोनों अलग अलग हैं। वैसे ही जैसे दूध में पानी, एक भेद विज्ञान की बूंद पड़ते ही दोनों पृथक पृथक दिखाई पड़ने लगते। दही दही ऊपर आ जाता है और नीचे असार वस्तु रह जाती है। फिर क्या करते माताओं? उस सार वस्तु को अलग करके और उसे मथानी से मथते हैं।
मिक्सर से नहीं, मथानी से, क्योंकि मिक्सर से मथने पर नवनीत अलग नहीं होता, वो उसी में घूमता रहता है। हमको सारभूत तत्व अलग करना है तो मथानी से मथना पड़ता है। वैसे ही भेद विज्ञान की जब चिंतन में धारा आई कि दोनों अलग अलग हैं, अरे कैसे अलग हैं, तब त्यागवाद की मथानी से, निश्चय और व्यवहार की रस्सियों से उस आत्म तत्व को मथा जाता है, सो पता चलता है कि क्या वास्तविकता है। और जब मथा जाता है तो मथते मथते उसमें ऊपर एक सार तत्व आने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन है, नवनीत। क्या कहते, मक्खन, नवनीत। उस नवनीत को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जब आत्म तत्व उस त्यागवाद की मथानी के बीच निश्चय और व्यवहार के दो रस्सियों से मथा जाता है तो उस मथने के बाद एक सारभूत तत्व प्राप्त होता है। और सारभूत तत्व को माताओं अब क्या करना पड़ता है, उसे अग्नि पर तपाना पड़ता है। इसका नाम है तप। समझ में आ गया? अभी नहीं आया, सुनो। अब माताओं नवनीत किससे, नवनीत से क्या मिलना है, घी। तो नवनीत तो लो और अग्नि में डाल दो। क्या करना, नवनीत लो और अग्नि में डाल दो, क्या होगा, अग्नि भभकेगी लेकिन घी नहीं मिलेगा। ऐसे ही आत्मा को उठाओ और रस्सी पे टंग जाओ तो आत्मा अलग, शरीर अलग, तो हम दोनों अलग अलग हो गए तो सिद्ध भगवान बन गए? नहीं, ये कभी सिद्ध नहीं होगा। इस शरीर को मारना नहीं है। तप का अर्थ शरीर को मारना नहीं है। लोगों ने ये समझ लिया कि शरीर का सुखाना का नाम तप है। अरे शरीर के सुखाने का नाम तप नहीं है। शरीर तो मात्र साधन है, सुख तो कुछ और रहा है, गंदगी तो किसी और की धुल रही है। ऐसे ही नवनीत नहीं तपाया जाता है, ध्यान से समझना, नवनीत नहीं तपाया जाता है और ना ही बाहर का बर्तन तपाया जाता। तो भैया जी फिर कहां तपाया जाता? अगर बाहर के तप से, अगर जो लोहे की कढ़ाई है उस कढ़ाई के तपाने से ही नवनीत बनता तो अकेली तपा दो ना, अकेली उसके तपाने से घी नहीं बनता। फिर क्या करना पड़ता है, उस गर्म की हुई पात्र में नवनीत डालना पड़ता है। नवनीत तपता चला जाता है और क्या होता, अभी घी नहीं बनता। अभी और आगे बढ़ो, वापस चलो आत्मा की ओर। आत्मा को तपाने के लिए किसे तपाना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है। शरीर तपता है किसके लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए। क्या तपाया जा रहा है, नवनीत में स्थित पानी सुखाया जा रहा है। जैसे जैसे पानी सूखता है वो नवनीत स्वयं घी बन जाता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर विराजमान कर्म परमाणुओं को तपाया जाता है, सुखाया जाता है। जैसे जैसे वे परमाणु सूखते चले जाते हैं आत्मा का अमृत ऊपर आने लगता है। फिर क्या करना पड़ता है, फिर तिन परम पेनी सोति छेनी डार अंतर भेदिया। फिर भी क्या करते हैं, एक छन्नी लाते हैं। आज ये सीख जाएंगे घी बनाना, कैसे कैसे घी बनाते पूछेंगे सबसे, सीख गए? मुकेश जी आपको आगे समझ में, गदिया जी समझ में आ रहा? अभी पूछेंगे पूरी प्रोसेस। अभी आगे चलो, यहां घी बनकर तैयार रखा है, किसमें, लोहे की कढ़ाई में। क्या करना है, अब छानना है। कैसे छानना है, छन्नी से।
छन्नी से जो उसे छाना जाएगा सो बाह्य तत्व अलग हो जाएगा और एक धृत प्राप्त होगा। जो धृत कैसा है? जो धृत अमृत के समान है। आचार्यों ने लिखा साक्षात ऐसी अवस्था है उस धृत की जैसे सिद्ध भगवान की अवस्था है। क्योंकि अब वो घी कभी भी लौटकर न नवनीत बनेगा, न मट्ठा बनेगा, न दही बनेगा, न जामुन बनेगा, न दूध बनेगा। ऐसे ही इस आत्मा के अंदर विराजमान वो आत्म शक्ति जब एक बार परमात्मा बनेगी, लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आएगी। न मनुष्य बनेगी, न देव बनेगी, न नारकी बनेगी, न त्रियंच बनेगी, वो तो मात्र भगवान बनेगी। अब प्रोसेस क्या है तपाने का? तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। अगर आप चूके और फिर घी गया, एक प्रोसेस भी गड़बड़ हुआ तो अब घी नहीं बनता। ऐसे ही तपाना शरीर को पड़ता है, तपती आत्मा है, सूखते कर्म है और आनंद मुक्ति का मिलता है। बाहर कुछ नहीं तपाना, बाहर कुछ नहीं करना। लोगों को लग रहा है कि कढ़ाई तप रही है, लोगों को लग रहा है कि गंजी तप रही है, लेकिन वास्तविकता में तप तो उसके अंदर नवनीत रहा है। वैसे ही बाहर के लोगों को लग रहा है कि ये एकासन चल रहा है, उपवास चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में तो हमारी आत्मा के कर्मों की निर्जरा चल रही है। जैसे जैसे निर्जरा का स्तर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे कर्म पिंड सूखते चले जाते हैं और जैसे जैसे कर्म पिंड सूखते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस महाशक्ति का उद्घाटन होता चला जाता है। कैसे तपना है? 12 प्रकार से तपना पड़ता है। अभी तो एक अग्नि है, ऐसी 12 अग्नियों से तप कर जाना, जिसे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि संसार के लोग तो 9 तपा में तपते हैं, ये साधक तो 12 तपों में तपते हैं, तब जाकर कुंदन बनते हैं। 12 तप 6 लोगों को दिखते हैं, सुबह बाह्य तप कहलाते हैं और 6 लोगों को दिखते नहीं हैं, अंदर ही अंदर होते हैं, इसलिए अभ्यंतर तप कहलाते हैं। 6 प्रकार के तप जो संसार को दिखते हैं उनका नाम है, पहला अनशन, ना असन इति अनशन, कुछ नहीं खाते। ध्यान से समझ, कुछ नहीं खाना, इसका नाम उपवास है। पानी भी है तो एकासन है। ध्यान से सुन के जाना, भ्रमित नहीं होना और न भ्रमित करना और ना किसी की अवहेलना करना, क्योंकि तप बहुत बड़ी चीज है। जो तपता है वो जानता है। ठीक है, आगे बढ़ो। ना असन इति अनशन, जहां चारों प्रकार के आहार छूट जाते हैं उसका नाम उपवास है। उसका नाम उप अर्थात पास में, वास मतलब रहना, आत्मा के पास में रहना, इसका नाम ही उपवास है। वो कैसे किया जाता है? भगवान समंत भक्त से पूछोगे तो कान खड़े हो जाएंगे। वे कह रहे हैं नहाता नहीं है, उस दिन दुकान नहीं जाता, उस दिन कुछ नहीं करता, बस क्या करता है? सप्तमी की रात को एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाता है और 24 घंटे रघुकार जपता है, स्वाध्याय करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, अपने अतीत में किए गए संपूर्ण पापों के प्रक्षालन का पूरा दिन अष्टमी का व्यतीत करता है और नवमी की सुबह आकर बाद में जिनेंद्र का अभिषेक करके फिर पारणा करता है। ये उत्कृष्ट तप है, उत्कृष्ट उपवास है। हम क्या करें? हम कम से कम इतना करें, जिस दिन उपवास करें उस दिन कम से कम कपड़े नहीं धोएं, उस दिन कम से कम
सांसारिक प्रवृत्तियों से बचें। हाँ, आप क्यों यहाँ शांत बैठे हो? बफर में गए आप शादी में, हमारा आज उपवास है। अच्छा, उपवास है तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो ऐसे काम सांसारिक प्रवृत्तियों के ना करें, यहां वहां ज्यादा ना घूमें, शांति के साथ मेरा जो देवता है उसके निकट रहें, और यहां रहते नहीं बने तो जो संसार का देवता है उन भगवान के चरणों में रहें। क्या करना? या तो अपने पास रहना है, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, माला फेरो, नहीं बने तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठकर शांतिनाथ विधान करो। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आनंद से विधान रचाओ और उसके बाद सामायिक करो, ध्यान करो, आदि क्रियाओं से दिन को व्यतीत करो। इसका नाम है अनशन। दूसरा तप है, उसका नाम क्या है? ऊनोदर, अवमोदर्य, भूख से कम खाना। अच्छे से समझना, वरना एक बार बैठ गए 10 बजे और 1 बजे तक को फ्री। क्या चल रहा है? एक आसन चल रहा है। एक आसन, एक आसन से बैठ के खाते रहना, इसका नाम है हमारा एक आसन। ऐसे एक आसन नहीं होता। हमसे कहते भैया जी और बैठ जाओ अभी थोड़ी देर, तो क्या करेंगे? थोड़ी देर बैठ के पानी पी लेना, कुछ नहीं खाओगे तो। ऐसे नहीं होता एक आसन। पेट से कम खाना, इसका नाम एक आसन है। कैसे कैसे होता? आप दोनों टाइम खाते थे तो आपने एक टाइम का खाना छोड़ दिया, इसका नाम ही एक आसन है। दूसरा, इसका नाम ही ऊनोदर है। फिर उसमें भी आपने सटरस व्यंजन खाते थे, अब किसी ने हरी छोड़ दी, तो किसी ने मिठाई छोड़ दी, किसी ने घी छोड़ दिया, किसी ने तेल छोड़ दिया। ये सब धीरे धीरे इंद्रियों की चपलता को मिटाने का प्रोसेस है। क्यों? नमक नहीं खाएगा तो क्या होगा? शरीर में कमजोरी आएगी। कमजोरी आएगी तो दौड़ धूप कम करेगा, पाप से बचेगा। मीठा नहीं खाएगा तो अपने आप सिर में दर्द होगा, चक्कर से आएंगे तो क्या करेगा? उस दिन बाहर की व्यवस्थाओं में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि नमक तो छोड़ दिया चुटकी भर और शक्कर खा गए 100 ग्राम, ऐसा नहीं करना। क्योंकि प्रोसेस क्या है? इंद्रियों पर कंट्रोल करना। हरी सब्जी छोड़ेगा तो भोजन कम रुचेगा, तो ऐसा नहीं करना कि यहां हरी सब्जी तो छोड़ दी और वहां गट्टे बन गए और भारी भारी अनेक प्रकार की, क्योंकि आप तो सब मास्टर हैं भोजन में। उन्होंने कहा भैया जी क्या छोड़ा? भैया जी ने एक अन्न छोड़ा। भैया जी हमारे पास तो 10 अन्न है, आप एक अन्न छोड़ के क्या करोगे? हम तो 10 प्रकार की रोटियां बना के जानते हैं। तो ऐसा नहीं करना। क्या करना है? ऊन उदर, भूख से कम खाना। अब चाहे पानी पी के काम चलाओ, चाहे एक फल लेके काम चलाओ, या पेट भर के फल खाओगे तो भी पेट कम ही भरेगा। क्यों? क्योंकि वो फल थोड़े से समय में पच जाएंगे, उसके बाद आपको पुनः भूख की वेदना आएगी। इसका नाम ही है तप। तप रहे हो आप किसमें? अंदर की गर्मी में तप रहे हो। वो पेट की गर्मी नहीं, अपने परिणामों की भी गर्मी हो कि कर्म जल रहे हैं। तीसरे नंबर का तप अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। इसका पालन उत्कृष्ट से मुनि महाराज करते हैं। वृत्ति को धारण करके निकलते हैं कि जब इस प्रकार का नियोग मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा सब कुछ छोड़ता हूं। लेकिन आप लोग क्या, हम क्या कर सकते हैं? हम जाएं अच्छी तरह देखें, आज 4 चीजें बनी, इसमें से एक चीज छोड़ते हैं। आज 2 प्रकार की सब्जियां बनी, एक सब्जी छोड़ते हैं। ऊपर से नमक नहीं लेंगे, भले ही चटनी बिना नमक की बनी हो, भोजन बिना नमक का हो। उन्होंने कह भी दिया भैया जी नमक कम है, फिर भी कहो हमको नहीं चाहिए। ये वृत्ति परिसंख्यान है। फिर आगे बढ़ो तो कौन सा तप? रस परित्याग, रस का त्याग करना। अपनी शक्ति के अनुसार कभी मीठा, कभी हरी,
कभी तेल, कभी घी, कभी दही, कभी दूध, कभी मीठा, अन्य अन्य चीज़ों का त्याग करते चले जाओ। क्यों? ऐसा करने से आपका शरीर का बैलेंस बन जाएगा। खाते खाते तोंद बाहर आ जाती है। ध्यान से समझो, हंसना नहीं है, ये बीमारी है, इसका नाम बीमारी है। ऐसा डॉक्टर और वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया कि यदि आपको अपनी आंखों से अपना बेल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है सिर झुकाकर, तो समझ लेना आपने बीमारी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब आज सब खड़े होके एक बार देखना। हाँ, और यदि नहीं हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी दिख नहीं रही है बीमारी, वो अलग विषय है। जब वो सडनली यहां आकर ब्रेक लगता है, धक्का लगता है, तो आप क्या सोच रहे हो? अभी रात में कुछ खाया तो सुबह धक्का लग गया, शाम को कुछ खाया तो रात में धक्का लग गया। नहीं भैया, जो आपने जीवन भर खाया है वो जाके धक्का मारता है। उसमें से धीरे धीरे जो घी है उसमें से फैट निकलकर स्टोर हो रहा है, गेहूं है उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलकर स्टोर हो रहा है, जो आप फल खा रहे हैं उसमें केमिकल्स मिले हैं वो निकलकर स्टोर हो रहे हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वे आपके शरीर में ही एक निवास स्थान बनाकर रखे हुए हैं। उनकी एक कॉलोनी बस रही है, उसका नाम है आपकी थोंद। वो जब अच्छी तरह रिएक्टिव नहीं कर पाती है, वो स्टोर करती चली जाती, करती चली जाती। कब तक करेगी? जब तक उसकी सामर्थ्य होगी, और सामर्थ्य से बाहर आएगी तो आपको एक स्ट्रोक देगी, एक तरफ पैरालाइज, एक नस ने काम करना बंद किया, एक साइड का धड़ काम करना बंद हो गया, एक नली यहां चौक हो गई, सारे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। एक नली यहां चौक हो गई, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, कोमा में चला गया। ये बीमारियां एक दिन में नहीं आती। ये कहां से आती हैं? ये रोज रोज जो उल्टा सीधा और अतिरिक्त खाया जाता है उससे आती हैं। क्या करें? तो 7 दिन में कम से कम एक दिन एक टाइम भोजन करें। 7 दिन में कभी नमक नहीं खाएं, कभी मीठा नहीं खाएं, कभी बाजार की वस्तुएं छोड़ दें, कभी चाट पकौड़ी छोड़ दें, कभी पूड़ी छोड़ दें। इससे क्या होगा? एक बैलेंस बनता चला जाएगा। तो बॉडी को, आप लोगों ने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो हमको नहीं पता, एक इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। उसमें क्या किया जाता है? जो अक्षय कुमार, विराट कोहली, ये सब लोग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं उसमें वे शाम को 5 बजे हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, और फिर उसके बाद सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाते, तो 16 घंटे लगभग भूखे रहते हैं। और हम कहते हम लोग तो ऐसा रोज ही कर सकते, शाम को भोजन करो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो शाम के भोजन 5, साढ़े 5, 6 बजे तक फ्री हुआ, और उसके बाद भगवान की पूजा करके खाएंगे तो कितने बज जाएंगे? 9:30, 10। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो जैनियों की वैसे ही चलती है, लेकिन हम जानते नहीं, भी नामकरण कर दे तो दुनिया में फेमस हो जाते, हम लोग सब बुद्धू बने रहते। तो बुद्धू नहीं बनो, अच्छी तरह स्मार्ट बनो संसार के सामने, कम खाओ ज्यादा जियो। आगे चलते, नमक कम रहेगा तो कम खाओगे, कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे, ज्यादा जियोगे तो अच्छा जियोगे, बीमार नहीं पड़ोगे तो धर्म ध्यान ज्यादा करोगे, सिर में दर्द नहीं होगा तो स्वाध्याय करोगे, आंखें अच्छी काम करेंगी तो स्वाध्याय बढ़ेगा। आगे बढ़ो, कौन सा तप आ गया? विभक्त शय्यासन। विभक्त शय्यासन का मतलब है आइसोलेशन। आइसोलेशन समझते? जब कोरोना देवता आए थे तब क्या किया था? एकांतवास किया था, उसी का नाम है विभक्त शय्यासन, अकेला रहना। वहां शय्यासन से मतलब सोना नहीं लगाना, बैठना भी। कुछ दिन कुछ समय अकेले बैठो, बिना इस देवता के, क्या बिना मोबाइल देवता के कुछ दिन कुछ समय बस शांति से बैठो। अच्छी तरह अपने घर में बाहर वालों का आना गमन बंद हो गया है, उस समय शांति के साथ बैठकर विचार करो, मैं यहाँ क्यों आया, कब से हूं, कब तक रहूंगा, क्या यहीं घूमना है,
क्या यही हमारा जीवन है कि रोज सुबह उठो, मंदिर जाओ, वहां से आओ, खाओ पियो, कमाने जाओ, वहां से आओ, पत्नी की 4 सुनो, उसके बाद फिर कुछ खा लो और उसके बाद फिर कहीं चले जाओ, 4 दोस्तों से मिलके दिन भर का अपना रोज गुस्सा निकालो, उसके बाद सो जाओ। ये जीवन नहीं है। इससे भी ऊपर कोई जीवन है, उसका नाम है विविक्त सय्यासन। एकांत में रहो, कभी 7 दिन में 1 दिन निकालो, जिस दिन मोबाइल का त्याग, नो सोशल मीडिया, नो इश्यूज, कुछ नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, उस दिन टेलीविजन नहीं देखना। अगर आपको अपने घर में शांति चाहिए तो आजीवन मोबाइल का और टीवी का त्याग कर दो। नहीं बनता तो कम से कम टीवी का त्याग कर दो, ठीक। और नहीं बनता तो क्या करो, कम से कम 7 दिन में 1 दिन ऐसा रखो जिस दिन ना घर में न्यूज़पेपर आएगा, ना टीवी चलेगी, ना कोई मोबाइल चलाएगा। संसार की अफवाहों से जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा कोरोना की अफवाहों से मर गए। तो ऐसी अगर जिनको मौत नहीं मरना है तो वो बचे। और क्या कर सकते, एक नियम और आप ले सकते, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद मोबाइल का, टीवी का त्याग करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप देखेंगे उस पर टीवी पे न्यूज चल रही है। क्या न्यूज चल रही है, न्यूज चल रही है कि अमेरिका बम फेंक रहा है। अब आप सुन के और सो गए, पता चला रात के आपके यहां पे जाके बम गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि यू हैव इनटेक, उसको आपने अंदर ग्रहण कर लिया है मस्तिष्क से, आंखों के द्वार से वो मस्तिष्क में चला गया और आपके जो अवचेतन मन ने उसको ग्रहण कर लिया है, वो कहीं ना कहीं बम फेंकेगा। अब वो बम तो आ गए ना अंदर, वो गिरेगा कहां वो नहीं पता। इसलिए एकांतवास का अर्थ यही है, कम से कम बाहर की चीजों से दूर हटते हटते अपने पास आना। इसके लिए आप अच्छा काम कर सकते हो, घर में सामूहिक 9 बजे भक्तामर पाठ का आयोजन कर लो। घर के सब लोग शांति से बैठ जाओ और थोड़ा सा पढ़ लो। सब लोग, घर के लोग बैठ जाओ और उससे पुण्य भी बढ़ेगा, अशांति भी दूर होगी, कोई भूत प्रेत बाधा होगी तो वो भी टल जाएगी। और अब दुनिया की बाधाएं, उनके नाम नहीं बताते, वरना अभी हमसे पूछने लगोगे और कोई मंत्र बताओ, तो अभी कुछ नहीं। अभी इतना बस सोचो, उतनी देर सब लोग, घर के लोग शांति से बैठेंगे। ये चीजें ऐसी नहीं है कि भैया जी अच्छी लग रही इसलिए, नहीं, इसलिए करनी है क्योंकि जीवन बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि हमें आत्मा का कल्याण करना है। मर तो कोई भी सकता है लेकिन जी हर कोई नहीं सकता, और जीने में भी एक अच्छा जीवन, क्वालिटी बेस्ड लिविंग, वो यदि चाहिए है तो अच्छी तरह जीना सीखो। और अंतिम तप कौन सा है, कायोत्सर्ग या काय क्लेश। काय क्लेश मतलब शरीर को तपाना। कैसे तपाना, तो कभी कभी खड़े होके एक माला फेरो, कभी कभी शांति से बैठ जाओ, हाथ पे हाथ रख के, जैसे भगवान बैठे ना बिल्कुल वैसे, न किसी को देखना, न किसी से कोई बात करनी। कब तक बैठना, जब तक दोनों पैर सुन्न ना हो जाए तब तक बैठे रहो। जैसे सुन्न हो उठ जाओ। क्यों वैसे बैठना, अरे देखें तो भगवान को मजा क्या आता है बैठने में, उतनी देर के लिए शांति से बैठो। इसका नाम है काय क्लेश। आगे चलो, अब अभ्यंतर तप है 6। अब समय आपका हो गया, क्योंकि आपने तो 45 मिनट दिए थे, पूरे हो गए। अब क्या करना, सुनना है? हाँ नहीं, जोर से बोलो, करना कि नहीं, सुनना है कि कल सुनाएंगे? ठीक है, आज ही सुन लो। अब आज सुनाएंगे तो आपको आकुलता तो नहीं हो रही किसी को? जिसको हो तो अपने स्थान पे खड़े हो जाना, फिर बैठ जाना, तो पांव भी सही हो जाएंगे और आकुलता खत्म हो जाएगी। लेकिन भागना नहीं है, ठीक है? अगर आकुलता हो अपने स्थान पे खड़े हो जाना, फिर बैठ जाना। चलो आगे चलते। अब अभ्यंतर तप, जो अंतरंग में तपाते हैं लेकिन बाहर किसी को दिखाई नहीं पड़ते, कोई समझ नहीं पाता कि क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अंतरंग में होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो पहला है प्रायश्चित। शांति से भगवान के सामने आता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं बड़ा पापी, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया,
सारा दिन संसार में बीत गया, राग द्वेष करता रहा, लड़ता झगड़ता, ना जाने किन किन को ठग दिया, या तो ये मैं ही जानता हूँ या फिर आप। इसलिए अभी दोनों के बीच रहे भगवान, तीसरे को पता ना चले, इसलिए वो माफ़ करना, इसका नाम है प्रायश्चित। कोई बड़ी गलती हो जाए तो गुरु के पास जाओ, गुरु से कहो हे भगवान मैंने ऐसा ऐसा पाप कर लिया, अब इसका दोष का प्रक्षालन कैसे हो, मुझे प्रायश्चित दो। ये ध्यान रखो माताओं, आपके लिए बहुत विशेष अब देखो विषय आ गया तो सुन लो। एक प्रैक्टिकल है जीवन का, उसे समझो। जैन कुल की माताएं बाजार में नहीं खाती, बीड़ी सिगरेट नहीं पी रही हैं, गुटखा नहीं खा रही हैं, फिर भी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रही हैं। इसका कारण पता? इसका कारण है आंतरिक क्लेश, अंतरंग की कषाय। अंतरंग में जो कषाय भरी होती है, जो कह नहीं पाते, जो हमने किसी से अभिव्यक्त नहीं कर पाई, ऐसा जो पाप है, ऐसी जो कषाय है, ऐसा जो डर है, वो आपके शरीर में भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, और वो भर भर के अपनी एक कॉलोनी डेवलप्ड कर रहा है जिसका नाम है कैंसर। इसीलिए रोज शाम को प्रतिक्रमण करो, और यदि जीवन में कोई बड़ी गलती हो गई है, बड़ी गलती से आप समझ जाओ, आगे हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो अच्छी तरह गुरु महाराज के पास जाओ, जो विश्वसनीय हैं, जिन पर आपका पूर्ण श्रद्धान है, उनसे अपनी गलती कह करके प्रायश्चित ले लो जितनी जल्दी हो सके। और जितनी भी नई युवा पीढ़ी के बच्चे हैं या जो डेवलप्ड हो रहे हैं, मोबाइल युग के लोग हैं, वे मोबाइल पर जितने भी अंदरूनी कार्य कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है दुनिया को नहीं पता, लेकिन कुछ भी करो ये अच्छी तरह जानो, दो लोग हमेशा देख रहे हैं, एक निज देवता और एक जिन देवता। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, इसीलिए वो गलती है, और वो गलती आप अगर बाहर अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं कर पाएंगे, और वो अंदर गठान के रूप में बनती चली जाएगी, तो आपको कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है। इसलिए चाहे भाई भाई की लड़ाई की कषाय हो, चाहे मायके और ससुराल की कषाय हो, चाहे अपमान और सम्मान की कषाय हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की कषायों का ढेर है, उसका प्रतिक्रमण अवश्य करना है। कुछ नहीं करना, किसी के पास नहीं जाओ, एक कागज लाओ कोरा, और उस पर अपनी सारी गलतियां, सारे अपराध, सारे पाप, सारे दोष लिखो, और उसकी गुड़ी मुड़ी बना के और जमीन में गड्ढा खोद के डाल दो, खत्म। अब मैं दोबारा ऐसा पाप नहीं करूंगा, हो गया प्रायश्चित। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बार बार अपने आप को फील कराओ, वो गलती थी, मैं उसे माफ करता हूं। किसको माफ करना? खुद को। दुनिया को माफ नहीं करना। इस साल की क्षमा वाणी ऐसे नहीं मनाना कि अपने दोस्त के यहां गए और उत्तम क्षमा। दोस्तों के यहां उत्तम क्षमा करने नहीं जाना पड़ता, दो लोगों के यहां जाना, एक तो निज के पास और दूसरा दुश्मन के पास। एक तो निज से क्षमा मांगो, क्या क्या किया, अब इसके विषय में विस्तार से फिर बताएंगे, आगे चलो। प्रायश्चित की मांग, विनय, सम्मान, अंतरंग की बात है, बतानी नहीं पड़ती, जिसके अंतरंग में होती है बाहर से झलकती है, उसे डेवलप्ड करो। क्यों? जो जितना विनम्र होता है वो उतना ऊंचा चलता है, उतना लंबा जीता है। जैसे बांस, जब तूफान आता है तो सारे पेड़ गिर जाते हैं, और बांस जमीन में लेट जाता है, तूफान रुक जाता है, फिर सीधा खड़ा हो जाता है। तो जब संकट के दिन आए, दुख के दिन आए, सब गुस्सा हो जाएं, चारों तरफ तूफान आए, तो क्या करना? भगवान के चरणों में लेट जाना। जब तूफान शांत हो जाए तो उठ जाना, इसका नाम है विनय। भगवान से अर्थ है बड़े लोगों के पास, उनके पास जाओ, शांति से कुछ समय बैठो। ये नहीं सोचा करो, बहू क्या सोचती है, सासू माँ को कुछ नहीं आता,
और सासू माँ को क्या सोचती, बहू को कुछ नहीं आता, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, और ये वो क्या सोचती है, इतने साल से पता नहीं क्या कर रही थी, घर कैसे चला रही थी। तो ऐसा नहीं करके एक दूसरे के प्रति विनय का भाव बना रहे। फिर आगे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य। वैयावृत्य का मतलब है सेवा। सेवा का भाव बता के नहीं होता, क्या नेकी कर और फेसबुक पर डाल, नेकी कर और व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर इंस्टा पर डाल। एक रोटी ली और एक आदमी को दे दी और फोटो खिंचवा के डाल दे, अरे तुमने उसकी जिंदगी लूट ली। क्या एक रोटी देकर आपने उसका सम्मान, आत्मसम्मान खत्म कर दिया। तो ऐसे काम नहीं करके सेवा अपने अंतरंग में प्रकट करो, और ऐसी अद्भुत सेवा, ऐसी अद्भुत सेवा से भर जाना चाहिए। अब मन कर रहा है यहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना, बस सेवा सुनो। सेवा कैसे होती है, अगर सेवा सीखनी है तो गुरुद्वारे में जाओ। क्या सेवा सीखो कि क्या सेवा है, जो मेरे भगवान के चरणों में आएगा उसके जूते भी मैं साफ कर दूंगा। ऐसी अंतरंग में प्रवृत्ति आ गई, इसका नाम सेवा है। यहां तो अपनी पूजा की थाली अपने हाथ से उठाने में शर्म लगती है, किताब झिनवाणी को वापस रखने में शर्म लग रही है, और वहां करोड़पति आदमी भी जो मेरे भगवान के चरणों में आया है, जो मेरे धर्म का है, जो मेरे गुरु में, जो मेरे भगवान में, जो मेरे शास्त्र में विश्वास रखता है, उसके जूते चप्पल भी मैं अपने हाथ से साफ करके रखता हूं। ऐसी शक्ति यदि आपके अंदर है तो समझना सेवा है। ये है सेवा कि जिनेंद्र भगवान के प्रक्षाल का पूरा पानी मैं भर पाऊं, ये मेरी सेवा हो। जो भगवान के चरणों में आए हैं उनकी द्रव्य की थालियां मैं अपने हाथ से लगाऊं, ये सेवा है। अरे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में पानी गिर गया तो आप माली को बुला रहे हो, बागवान को बुला रहे, आओ भैया साफ कर दो। क्यों? आप लाट साहब हो, स्वयं क्यों साफ नहीं कर सक रहे हैं? कहां हमारा सेवा धर्म समाप्त हो गया, और संसार में हम सेवा धर्म के ढोंग पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। महाराज जी के पास पहुंच गए, महाराज जी मंदिर बहुत बन गए, अब कोई सेवा का आयतन बनवा दो। महाराज जी कहते ठीक है, हम उदयपुर में एक स्कूल खुलवा रहे, बताओ कितनी जमीन दोगे आप? तो महाराज जी कहते उस दिन से आज तक शकल ही नहीं दिखाई उसने, ये तो हमारी सेवा है। उसे कहो कि भैया हमने एक बहुत बड़ा भवन खुलवा दिया है, अब इसमें भोजनशाला चलती है, आप कुछ सेवाएं दे दिया करो, कभी रविवार को ज्यादा लोग आते तो परसवाई कर दिया करो। तो अपन से नहीं बनता। क्यों? जो पैसा ले रहा है वो सेवा देगा, अपन को थोड़ा ना पैसे मिलेंगे, अपन काहे को सेवा देंगे? तो सेवा वैयावृत्ति निस्वार्थ की जाती है। एक कॉलोनी पहले महाराज आ गए, जाओ एक श्रीफल चढ़ाने, महाराज पास में हमारा कॉलोनी है, आपकी अनुकूलता बने वहां पधारो। वे कहें ठीक है मैं इस तारीख को आऊंगा, तो उनको लेने जाओ, उनको लाओ, उनका आहार विहार निहार सबकी व्यवस्था बनाओ। नहीं अकेली नहीं बनाना, एक समूह बनाओ। उस समूह में 2 लोग सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी देंगे, 2 लोग 8 बजे से 10 बजे तक रहेंगे, 2 लोग आहारचर्या में जाएंगे, 2 लोग दोपहर में सामायिक के समय उनको आके देखेंगे कहीं महाराज पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई अन्न या असामाजिक तत्व मंदिर के आसपास तो नहीं घूम रहे। तो वह 12 से 2 तक जब महाराज सामायिक में रहेंगे वे सेवा देंगे। 2 लोग दोपहर में आएंगे, वे क्या करेंगे? महाराज से तत्व चर्चा कर लेंगे। अब महाराज दिन भर अकेली बैठे रहेंगे तो डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे? तो चिंतन करो कि हमको करना क्या है। एक साथ 32 लोग सुबह आ गए और सारे दिन महाराज कोई देखने वाला नहीं। कई बार तो स्थितियां ये बन जाती हैं कि महाराज को अपना कमंडल बिछी उठा के एक गांव से दूसरे गांव तक चले जाना पड़ता। तो ऐसी स्थितियां नहीं बन पाएंगी, इसका नाम सेवा है। और मंदिर में तो झाड़ू भी लगाना मिले तो मेरा सौभाग्य है, मेरा अहोभाग्य है। अरे सीखो, हम तो कह रहे देखने जाया करो, दर्शन करने नहीं जाओ, कहीं वंदना करने नहीं जाओ, लेकिन देखने तो जाओ क्या व्यवस्थाएं हैं दुनिया में, क्या उनकी क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से जीवन में एक क्षण के लिए भी कुछ मिल जाए तो कल्याण हो जाए। आगे वैयावृत्त
स्वाध्याय, स्वाध्याय पे कल चर्चा करेंगे। स्वा मतलब स्वयं का, अध्याय मतलब पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय। आगे व्युत्सर्ग, व्यू प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, व्यू मतलब विशेष रूप से। एक तो अपना शरीर ही छोड़ देना, और शरीर जब तक नहीं छूट रहा है तब तक बाह्य परिग्रहों को छोड़ना, उसका नाम व्युत्सर्ग। और अंतिम है ध्यान, जो हम ब्रह्मचर्य के दिन करेंगे। अभी आज के लिए इतना पर्याप्त, मैं तो ये मानता हूँ पर्याप्त से भी अति पर्याप्त हो गया, विषय खूब आपको मिल गया। इसमें से एक वाक्य भी यदि आपके जीवन के लिए कार्यकारी होगा तो आज का सत्य धन्य धन्य होगा। अतः नमोस्तु रात्रिकालीन स्वाध्याय निष्ठापन वेलायां कायोत्सर्गं करोमि हम।